हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज से हम हमारे जो ब्रह्मांड के 5 तत्व हैं, हमारे जो शरीर में 5 तत्व हैं, उसी तरह से हमारे घर में भी पंच तत्व यानी 5 एलिमेंट्स की थ्योरी काम करती है। आज सबसे पहले हम 5 एलिमेंट्स में से फायर एलिमेंट की बात करेंगे, यानी अग्नि तत्व की बात करेंगे। अग्नि तत्व का जो सबसे बड़ा गुण है वो है किसी भी चीज़ को जलाना, और इसका कलर रेड, मैरून, ऑरेंज, मोस्टली ये कलर जो है वो रेड फायर को दिए जाते हैं। अब ये कलर कहीं भी हो सकते हैं। आप मान लीजिए कि किसी वॉल पर हुआ है, किसी पिलर पर हुआ है, या फिर इवन आप फ्लोर पे भी हुआ है तो वहाँ पे फायर एलिमेंट ही समझा जाएगा। दूसरी बात, फायर एलिमेंट का सबसे अच्छा गुण जो है वो ये है कि जैसे हमारे शरीर में खाना पचाने का काम करता है, उसी तरह हमारे गैस में ये गैस स्टोव पे ये खाना बनाने का काम करता है। ठीक है। ब्रह्मांड में अग्नि तत्व हम सूर्य के रूप में देखते हैं कि वो पूरे दुनिया को प्रकाशमय करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो बैलेंस स्टेट में है तो सन की तरह पूरी दुनिया को, आप ये देखिए कि गर्मियों में जब एक्सेस हीट होती है तो क्या हाल होता है, सर्दियों में जब बहुत लाइट हीट हो जाती है तो क्या हाल होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब ये बैलेंस स्टेट में हो तभी सबसे बेटर रिजल्ट दे पाती है। अब इसके कम होने से दुनिया अंधेरी नहीं होगी, लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ भी सनराइज़ बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है वहाँ पे किस तरह का एटमॉस्फेयर रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसको इसलिए माना जाता है कि फायर के बिना कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। और जब ये ख़राब स्टेट में आ जाती है, यानी कि आपके घर में ये तत्व, ये एलिमेंट जब अनबैलेंस होता है, तो आपको किस तरह से नज़र आएगा कि मेरे घर में ये तत्व बैलेंस है या इम्बैलेंस है। तो उसकी एक ख़ास निशानी है कि जब भी ये तत्व आपके घर में थोड़ा सा भी बढ़ेगा या घटेगा, जब भी ये बढ़ेगा तो सबसे पहले आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी ना किसी का एग्रेसिव नेचर के थ्रू ये शो होगा, किसी के पेट में बहुत एसिडिटी के थ्रू में दिख सकता है, या फिर आप जो किसी को देखकर जेलस फील कर सकते हो वो भी अग्नि तत्व का ही काम है। सबसे ज़रूरी गुण इसका, अगर ये बैलेंस है तो लॉट्स ऑफ मनी, गुड हेल्थ, एवरीथिंग आपके इन हैंड होगा। और अगर इनबैलेंस है तो पैसों का नुकसान, चोरी, बैड हेल्थ, फूड से ज़्यादा घर में दवाइयाँ घर कर रही होंगी। तो जो भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो सारी अग्नि तत्व से जुड़ी हुई हैं। इसका जो बेस्ट डायरेक्शन है वास्तु में, एक किचन का और एक टॉयलेट का बेस्ट डायरेक्शन, कहते ज़रूर हैं कि घर में साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में आप फायर एलिमेंट जो है वो बेस्ट काम करता है, लेकिन पुराने समय में फायर एलिमेंट इतना कभी नुकसान नहीं करता था। आज के समय में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी किचन्स अंदर होती हैं, ज़्यादातर घरों के अंदर होने के कारण वो फायर एलिमेंट बढ़ जाता है। पहले टाइम में यही किचन ओपन में होती थी, घर से दूर होती थी, बाहर होती थी, तो वो एलिमेंट का बढ़ने का कोई चांस बहुत कम होते थे। तो इस तरह से आपको अपने घर में पहचानना है कि फायर एलिमेंट जो है आपके घर का बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। फिर भी आपका नेचुरल है कि हम अब इस टाइम वो वैसी कंडीशंस तो नहीं है कि हम घर के बाहर किचन को बनाएं। तो जो भी हमारे घर में किस भी डायरेक्शन में किचन है, हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। किचन किसी भी डायरेक्शन में हो फ्रेंड्स, आपको ये बैलेंस करना ही चाहिए, क्योंकि फायर बैलेंस स्टेट में ही आपको गुड रिजल्ट देती है। आपको उसको बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। घर में लाल रंगों का, मैरून रंगों का, मजेंटा रंगों का, ऑरेंज कलर्स का, डार्क शेड्स का, रेडिश जितनी भी कलर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, दो जगह आप जहाँ जहाँ भी रेड कलर यूज़ कर रहे हैं, आप समझ लीजिए उतना उतना रेड कलर फायर एलिमेंट्स को बढ़ाते जा रहे हो। तो वहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि किसी ना किसी को
हेल्थ इशू मेजर हो रहा होगा, किसी ना किसी के नेचर में, या इवन स्किन की प्रॉब्लम्स कई बार इतनी बढ़ जाती है क्योंकि हमारी स्किन में हीट हो जाती है। हमारी बॉडी में जब हमारे घर में एलिमेंट कोई बढ़ता है तो वो आपको कहीं ना कहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी बॉडी के थ्रू, घर के फैमिली मेम्बर्स के थ्रू आपको शो ऑफ करता है कि ये आपका तत्व, ये आपके घर के पुरुष मंडल में ये डिस्टर्बेंस है। तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? अब ये इतना सारा टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया, इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? देखो, इसको बैलेंस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले अपने घर में रेड कलर अवॉइड करिए यूज़ करने को, बहुत ज़्यादा नहीं। और दूसरा, आप जहाँ भी आपका स्टोव बर्नर है, जहाँ भी रखा है, आप उसके नीचे एक क्रीम कलर की स्लैब, जितना आपके गैस के नीचे वो फिक्स हो जाए, जहाँ पे आपके गैस के चारों पैर उसके नीचे आ जाए, तो आप उस क्रीम कलर की स्लैब को अपने गैस चूल्हे के नीचे रख दीजिए। उससे क्या होगा कि वो जिस भी जोन में है, क्रीम कलर से वो एक बैलेंस स्टेट में आना शुरू हो जाती है। इसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको अगर पूरी तरह से उसको बैलेंस करना है तो आपको छोटी सी एक टिप है कि सबसे पहले उसका आप बर्नर के नीचे क्रीम कलर को रखना शुरू करिए। आप उसका क्रीम कलर का पेंट भी मार सकते हैं, या आपकी स्लैब अगर किसी डार्क कलर की है तो आप उस डार्क कलर को क्रीम कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आप करके देखिए। ओके, तो आप लोगों को अगर इससे जुड़ी कोई भी क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आप लोगों के साथ जुड़ के आप लोगों ने जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।